हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये है क्या? ठीक है ना। रिप्रोडक्शन का हिंदी मीनिंग होता है जनन। ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जीव। आज हम पढ़ेंगे जीवों में जनन। इसे हम अच्छे से जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को जानने के बाद हम रिप्रोडक्शन को आसानी से समझ सकते हैं। इसे समझना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि ऑर्गेनिज्म क्या है। ऑर्गेनिज्म की जब बात आती है, यानी कि जीव, ऑर्गेनिज्म की जब बात आती है तो आपके माइंड में कहीं ये थॉट ना आए कि वो किसी जंतु की बात हो रही है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है, ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से आते हैं? वनस्पति और जंतु दोनों की ही बात होती है। जब ऑर्गेनिज्म वर्ड आए तो तुरंत माइंड में थॉट आना चाहिए कि हम वनस्पति यानी कि पादप और जंतु दोनों की ही बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो हम जानते हैं ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि जो जंतु हैं और वनस्पति है वो दोनों कितने प्रकार के होते हैं। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहला होता है और दूसरा मैक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है पहले हम वो समझते हैं। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि वे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि वे पादप, वे जंतु जिन्हें हम अपने ऐसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे मैक्रो ऑर्गेनिज्म। इसे जानते हैं वे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, उन्हें मैक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि जो वे ऑर्गेनिज्म जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, यानी कि जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होती होगी। ठीक है। जो बहुत ज़्यादा छोटे नहीं होते होंगे, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो। ठीक है। फिर हम जानेंगे, अब जानेंगे कि हम रिप्रोडक्शन यानी कि जनन क्या है। ठीक है। अब हम जनन की जब बात करेंगे तो हम ऑर्गेनिज्म में कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हम ऑर्गेनिज्म में कर रहे हैं, यानी कि हम जीव। रिप्रोडक्शन यानी कि जनन, जनन जो है हमारा उसे अब हम जानेंगे। और ये क्या कह रहा है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म का जब ऑर्गेनिज्म में पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव, यानी कि हम जंतु और वनस्पति दोनों में ही इस बात को जानेंगे कि ये जनन है क्या, रिप्रोडक्शन ये दोनों करते हैं। जंतु और वनस्पति दोनों में ही ये प्रोसेस होता है। ठीक है ना। अब हम जानेंगे रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, या फिर हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल साइकिल है, एक चक्र है। ठीक है। जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जीव अपने समान संतति यानी कि ऑफ स्प्रिंग, या फिर हम कह सकते हैं एक न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है, को जन्म देता है। आगे जानते हैं। ऑफ स्प्रिंग का ग्रोथ होता है, उनमें परिपक्वता आती है, यानी कि वो मेच्योर होते हैं। इसके बाद वह नई संतति यानी कि ऑफ स्प्रिंग देती है। इस प्रकार जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु चक्र चलता रहता है। रिप्रोडक्शन प्रजाति में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखते हैं। यानी कि कह रहा है रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा चक्र है जिसमें क्या होता है, एक ऑफस्प्रिंग बनता है, उसमें ग्रोथ होता है और वो मेच्योर होते हैं। ठीक है। और फिर एक नए संतान को जन्म देते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन। इसी चक्र को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। अब जो रिप्रोडक्शन है वो क्यों करता है ये जानेंगे। रिप्रोडक्शन वो इसलिए करता है ताकि उसकी जो प्रजाति रहे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरे पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में ऐसे वो क्या हो, हमेशा चलता रहे। ठीक है। आगे समझते हैं। पृथ्वी से 18 किलोमीटर दूर क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर लेयर से लेकर समुद्र की गहराई तक जीव उपस्थित होते हैं, और वह सभी को जनरेशन को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन की आवश्यकता होती है। कह रहा है कि पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे लेयर होते हैं, पता है, जैसे ओजोन लेयर है हमारा, ऐसे ही ट्रोपोस्फेयर होते हैं। ठीक है ना। कह रहा ट्रोपोस्फेयर जो लेयर है वहां से लेकर के जमीन के
ज़मीन की गहराई यानी कि समुद्र की गहराई तक, अंदर तक कह रहा है, जीव पाए जाते हैं। जीव के अंदर हमारा जंतु और वनस्पति, हम दोनों की बात कर रहे हैं, पाए जाते हैं। दो तरह के होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मैक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि बड़े छोटे, ऐसे कई तरह के क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं हमारे वायुमंडल में। और उन सभी को अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन की आवश्यकता होती है। और रिप्रोडक्शन क्या है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। रिप्रोडक्शन एक ऐसा साइकिल है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक बेबी बनता है, एक न्यूबॉर्न बेबी बनता है, ओके। उसमें ग्रोथ उसमें उस बेबी में ग्रोथ होता है और वो मैच्योर होते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, एक फिर नए बेबी को जन्म देते हैं। ठीक है, आगे की जानकारी हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, मतलब रिप्रोडक्शन होता क्या है ये तो हमने समझ लिया। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं और भी सारी जानकारी, इस लेसन से रिलेटेड सारी जानकारी आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। तब तक के लिए बाय बाय।